हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A cell of mass capital M and radius capital R has a point mass small m placed at a distance small r from its center. The gravitational potential energy, that is UR, that is the U is a function of R versus R will be, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड आर के बीच का ग्राफ देखना है. इस चार ऑप्शन में ABCD, इस चार में ग्राफ गिवन है तो करेक्ट ग्राफ चूज करना है. नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज वी लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को. तो हम पोटेंशियल के साथ मास को मल्टीप्लाई कर देंगे. कि यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि ये जो आर डिस्टेंस है वो कहाँ है. हाँ, वो सेंटर से है. तो दो केसेस हो सकता है. पहले हम एक सेल ड्रॉ कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पे दो केसेस लेते हैं. सबसे फर्स्ट केस लेंगे, डेट इज फिगर 1 ले लेते हैं, एक सेल, और दूसरा फिगर 2. क्योंकि दो पॉसिबल कंडीशन है हमारे पास. गिवन में एक सेल है, सपोज रेडियस है इसका कैपिटल आर, तो ये तो गिवन ही है. ठीक है. अब स्मॉल एम जो मास है उसको हम प्लेस करते हैं. तो फर्स्ट केस के लिए हम स्मॉल एम मास इनसाइड द सेल ले लेते हैं. तो सपोज यहां पर ये स्मॉल मास प्लेस है, तो सेंटर से स्मॉल मास का डिस्टेंस हो गया हमारा आर. एंड सेकेंड केस में क्या करेंगे, आउटसाइड द सेल ले लेंगे. ठीक है. तो स्मॉल मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सेल से स्मॉल आर. तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम. फर्स्ट केस के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि इनसाइड द सेल की बात कर रहे हैं. एंड सेकेंड केस के लिए हमारा कंडीशन हो जाएगा कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि आउटसाइड द सेल हम रखे हुए हैं स्मॉल मास एम को. देन फर्स्ट केस, केस 1 के लिए हम रेफर कर रहे हैं फिगर 1 हमारा, जिसमें कंडीशन है हमारे पास कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर. तो जैसे हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात करें तो सेल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करता है. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि जो सरफेस पर होगा इसके पोटेंशियल, जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड द सेल होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे. तो पोटेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पे, V हमारा कांस्टेंट है इनसाइड द सेल. जो सरफेस पे होगा V वही हमारा अंदर भी होगा. तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू स्मॉल m इनटू पोटेंशियल. पोटेंशियल कितना है सरफेस पे, दैट इज -gm अपॉन r, क्योंकि सरफेस तक का डिस्टेंस तो कैपिटल R लेंगे हम, रेडियस, दैट इज कैपिटल R. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है, दैट इज -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. अब हम केस सेकंड देखते हैं. जब हमारा R ग्रेटर है कैपिटल R से, यानी कि स्मॉल m जो है आउटसाइड द सेल, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज -gm अपॉन R. स्मॉल r लेंगे यहाँ पर. तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल. तो पोटेंशियल हमारा -gm अपॉन डिस्टेंस जो है स्मॉल m का, दैट इज स्मॉल r. तो ये वैल्यू हो गई है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की. u जो है r के साथ वैरी कर रहा है, r का फंक्शन के फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा -gm कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल r.
तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस आ गए। फर्स्ट केस में u r के साथ, स्मॉल r के साथ क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्मॉल r है ही नहीं RHS में, ठीक है। तो सरफेस तक की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, देख सकते हैं फर्स्ट केस से। एंड सेकंड केस में क्या है, इसके बाद जो वैल्यू है ये नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ में देख लेते हैं कि सरफेस तक कांस्टेंट है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन सी अगर हम देखें, सरफेस तक मतलब रेडियस r तक की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यहां से देख सकते हैं उस ग्राफ से। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव साइड में ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है नेगेटिव साइड में, तो ये वैल्यू बता रहा है सेकंड जो कर्व है हमारा। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि फर्स्ट कर्व की वैल्यू ये है -GM/m है, एंड सेकेंड कर्व जो है -GM/m है। तो स्मॉल r के साथ ये डिक्रीजिंग में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नेगेटिव साइड में हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल r के साथ वेरी कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखी जो इक्वल होगा मास इनटू पोटेंशियल के। तो यहाँ से हमने दो केसेस देखा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हमारा स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R के, एंड केस 2 में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दोनों केसेस को अगर हमने कंबाइन किया तो हमारा जो करेक्ट ग्राफ है वो आएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आंसर को। आई होप you understood it well. Best of luck.